कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। फिर भी आप लोग के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की गई है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चालू रखी हैं। मैं आपकी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की मार्गदर्शिका गीता विजय त्रिपाठी। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। मार्गदर्शिका हैं श्रीमती गीता त्रिपाठी। कविता का शीर्षक है प्रभात और कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल। अग्रवाल जी ने इस कविता में सवेरे का इतना सुंदर वर्णन किया है कि हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इसके पहले की तासिका में आपने देखा किस तरह प्रभात होते ही पक्षी कलरव करने लगते हैं, झरने गीत गुनगुनाने लगते हैं। चारों तरफ का वातावरण इतना आह्लादित हो जाता है कि मन खुश हो जाता है। और सूर्य जब उदित होता है तो पूरा आसमान ऐसा लगता है जैसे एक तलैया हो और तलैये में फूल खिल रहे हों, रक्तिम लाल रंग के गुलाब कमल खिल रहे हों। ऐसा वर्णन उन्हें इतना सुंदर मंत्रमुग्ध करने वाला वर्णन किया है कि ऐसा लगता है कि हम प्रकृति की सुंदरता में सरोबार हो रहे हैं। चलिए अब हम कविता के आगे की पंक्तियों की तरफ ध्यान देते हैं। जागो जगती के सुप्त बाल, पलकों की पंखुरियां खोलो, मधुकर के अलस बंद दृग भर। जागो जगती के सुप्त बाल, पलकों की पंखुरियां खोलो, मधुकर के अलस बंद दृग भर। समेट तो लो यह श्री यह कांति, वही आती दिगंत से, यह छवि की सरिता अमंद झरझर झरझर। समेट तो लो यह श्री यह कांति, बही आती दिगंत से, यह छवि की सरिता अमंद झरझर झरझर। फूटा प्रभात फूटा बिहान, छूटे दिनकर केसर, ज्यों छवि के बह निबाण, केसर फूलों के प्रखर बाण, आलोकित जिनसे धरा, लो भरे सीप। फूटा प्रभात फूटा विहान, छूटे दिनकर केसर, ज्यों छवि के बह निबाण, केसर फूलों के प्रखर बाण, आलोकित जिनसे धरा, लव भरे सीप। फूटी किरणें ज्यों बह निबाण, ज्यों ज्योति शल्य, लहरों के गीले गाल, चमकते ज्यों प्रवाल, तरुवन में जिनसे लगी आग, अनुराग लाल। फूटी किरणें ज्यों बह निबाण, ज्यों ज्योति शल्य, लहरों के गीले गाल, ज्यों चमकते प्रवाल, तरुवन में जिनसे चलिए अब हम कविता के अर्थ देखते हैं। जागो जगती के सुप्त बाल, पलकों की पंखुरियां खोलो, मधुकर के अलस बंद दृग भर। यहाँ कवि कहते हैं कि हे सोने वालों अपनी आंखें खोलो, सुबह हो गई है, अपने पलकों की पंखुरियां खोलो, मधुकर के अलस बंद दृग भर। जैसे मधुकर भौरा अपनी आलस को दूर करता है, उसी तरह आप भी अपने आलस के बंधन को मुक्त करो और अपनी आंखें खोलो, क्योंकि सुबह हो रही है और सुबह का यह आनंद आपको जरूर लेना चाहिए। समेट तो लो यह श्री यह कांति, बही आती दिगंत से, यह छवि की सरिता अमंद झरझर झरझर। कवि कह रहे हैं यह श्री यानी यह वैभव, सुबह का वैभव, सुबह की सुनहरी किरणें, ऐसा लगता है जैसे पूरी धरती पर सोना बिखेर रही हो। यह कांति, प्रकृति ने यह जो सुंदरता बिखेरी है, इसे समेट लो। इस सुबह का आनंद तभी आप ले सकोगे जब आप सुबह जागोगे। जो यह दिगंत से यानी सालों साल से बहती चली आ रही है यह श्री यह कांति, यह आप इसका आनंद लीजिए, अपनी आंखें खोलिए। यह छवि की सरिता अमंद झरझर झरझर। कवि कह रहे हैं ये सुंदरता की सरिता, यह प्राकृतिक सुंदरता
सालों से बहती चली आ रही है और इस सुंदरता का हमें आनंद अवश्य लेना चाहिए। और अगर आप सुबह के इस सौंदर्य का आनंद लेना चाहते हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है सुबह जल्दी उठना। फूटा प्रभात, फूटा विहान, छूटे दिनकर केसर, जो छवि के बह निवाण। केसर फूलों के प्रखर बाण, आलोकित जिनसे धरा। कवि कह रहे हैं कि फूटा प्रभात, फूटा विहान, अर्थात सुबह हो गई है। सुबह का जो मौसम है चारों तरफ प्रकृति ने बिखेर दिया है। दिनकर यानी सूर्य, केसर यानी बाण इस तरह लग रहे हैं। सूर्य की किरणें एक तीर की तरह धरती पर लग रही हैं। सुनहरी किरणों से पूरी धरती सुनहरी हो चली है। ऐसा लगता है केसर के फूलों का चारों तरफ बाण बिखेरा हुआ है। जो सुनहरी आभा है, ऐसा लग रहा है चारों तरफ केसर के फूल खिले हैं और जिनसे पूरी धरा आलोकित हो उठी है, प्रकाशित हो उठी है। सुंदरता, इस प्रकृति की सुंदरता का इतना सुंदर वर्णन किया है कवि ने। ऐसा लगता है कि जैसे शब्दों से उन्होंने खेला है। एक एक शब्द ऐसा लगता है कि एक एक शब्दों में प्राकृतिक सुंदरता की उन्होंने उपमा दी है, उसकी रचना की है। उनके एक एक शब्दों का जो चुनाव है इतना अनोखा लगता है कि ऐसा लगता है मानो एक एक शब्द कई कई वाक्य अपने आप में समेटे हुए हैं। लव भरे सीप, यानी जो धरा आलोकित है, चारों तरफ जो कलियां खिल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि लौ जल रही है। जिस तरह दिए जलते हैं तो उसका प्रकाश फैलता है, उसी तरह ऐसा लग रहा है केसर के फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे सीप में कोई लौ जला दे। इतनी सुंदर उसकी आभा दिखाई दे रही है। फूटी किरणें ज्यों बहनी बाण, ज्यों ज्योति शल्य, लहरों के गीले गाल, चमकते ज्यों प्रवाल, तरुवन में जिनसे लगी आग। कवि कह रहे हैं किरणें, सूर्य की किरणें इस तरह आ रही हैं जैसे कोई बाण, कोई भाला आ रहा हो, इस जिनसे पूरी पृथ्वी आलोकित सुनहरी हो चली है। और लहरें भी इस तरह चमक रही हैं। लहरों पे जब पानी पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं, आप लोगों ने अगर कभी सुबह देखा होगा, नदी के किनारे कभी सुबह देखा हो या शाम देखा हो, तो आपको यह ध्यान में होगा कि सुनहरी किरणों के कारण जो पानी है वह ऐसा लगता है, जहाँ जहाँ वो किरणें पड़ती हैं ऐसा लगता है पूरा पानी ही सुनहरा हो चला है। तो यहाँ कवि वही कह रहे हैं, पानी लहरों के गीले गाल, यानी लहरें ऐसी सुनहरी हो चली हैं जैसे प्रवाल हो। और ऐसा लग रहा है उन्हें जैसे तरुवन में, जैसे वन में आग लगी हो। सूर्य की किरणें इस तरह चारों तरफ उजाला बिखेर रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि पूरे जंगल में आग लगी हो और चारों तरफ लपटें उठ रही हों। प्रकृति की सुंदरता की इतनी अच्छे से उन्होंने वर्णन किया है कि वह देखते ही बन रहा है। अनुराग लाल, तरुवन में जिनसे लगी आग अनुराग लाल, चारों तरफ यानी ये इतना लाल लाल ही लाल रंग दिखाई दे रहा है। तरुवन में भी किरणें ऐसे लग रही हैं ताकि चारों तरफ जैसे सुनहरी लाल किरणें आभा अपनी फैला रही हैं। सुबह का जो समय है इतना सुंदर है। यहाँ पे कवि कह रहे अनुराग अर्थात प्रेम, प्रेम का रंग भी लाल होता है। इसका अर्थ है पृथ्वी चारों तरफ सूर्य के प्रेम से सरोबार हो रही है और सुबह की किरणें प्रकृति को इतनी सुंदरता दे रही हैं, इतनी आभा से युक्त कर रही हैं कि उसे देखने भर से हम आनंदित हो उठते हैं। चलिए अब हम कविता में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। सुप्त, सोए हुए। अलस यानी आलस्य। दिगंत, दिशा का अंत। श्री, चमक। अमंद, जो मंद नहीं। शर यानी बाण। प्रखर, तेज। शल्य, भाला। प्रवाल, कोंपल। कृति पूर्ण कीजिए। प्रभात होने पर ये घटनाएं होने लगी। सोए हुए बच्चों को जगाया जाने लगा। सूर्य की लाल लाल किरणें अग्निबाण की तरह निकल पड़ी।
केसर के फूल खिल उठे। प्रज्वलित दीप की तरह फूल खिल उठे। कवि यहाँ कह रहे हैं कि प्रभात यानी सुबह होते ही कौन कौन सी घटनाएं होने लगी। पहला है सोए बच्चों को जगाया जाने लगा। दूसरा है सूर्य की लाल लाल किरणें अग्निबाण की तरह धरती की तरफ चल पड़ी और केसर के फूल खिल उठे। प्रज्वलित दीप की तरह फूल खिल उठे। चारों तरफ सुबह होते ही फूल खिलने लगते हैं। उचित जोड़ियां मिलाइए। प्रस्फुटित, प्रज्वलित, सरिता, प्रखर। पुष्प, दीप, अमंद। प्रस्फुटित शब्द की जोड़ी है पुष्प, प्रज्वलित, दीप, सरिता, अमंद, प्रखर, बाण। तो यहाँ उचित जोड़ियाँ आएंगी प्रस्फुटित पुष्प, प्रज्वलित दीप, सरिता, अमंद, प्रखर, बाण। कविता में इस अर्थ में प्रयुक्त शब्द लिखिए। यहाँ पर बच्चों कविता में जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ हमने पहले ही देख लिया। अब कविता में ऐसे जो शब्द हैं उनके अर्थ यहाँ दिए हुए हैं और इस अर्थ से मिलता हुआ अर्थ यानी समानार्थी शब्द कविता में से हमको ढूंढ के निकालना है। बाण, शर, आंखें, दृग, चमक, कांति, कोंपल, प्रवाल। तो यहाँ पर आपने देखा होगा शर, दृग, कांति, प्रवाल ये सारे शब्द कविता में आए हुए हैं और इनकी समान अर्थ वाला शब्द हमने देखा है बाण, आंखें, चमक और कोंपल। निम्नलिखित शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द रिक्त स्थानों में लिखिए। दीप, प्रज्वलित, प्रवाल, कोंपल, पुष्प, प्रस्फुटित, गाल, गीले। तो यहाँ पर शब्द दिए हैं और उनकी विशेषता बतलाने वाले यानी विशेषण, विशेष और विशेषण की जोड़ी लगाई गई है। जैसे प्रज्वलित यह विशेषण हो गया और दीप यह विशेष्य। कोंपल, प्रवाल, प्रस्फुटित, पुष्प, गीले, गाल। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कवि ने पलकों को किसकी उपमा दी है? कवि ने पलकों को पंखुड़ियों की उपमा दी है। बच्चों कविता के जब हम प्रश्न उत्तर लिखते हैं तो याद रखिएगा उत्तर लिखते समय कविता की पंक्तियाँ ज्यों की त्यों नहीं उतारनी है। कविता को समझकर उसके उत्तर को हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं। सूर्य की किरणें कैसे फैल रही हैं? सूर्य की किरणें अग्निबाण की तरह फैल रही हैं। धरा किसके प्रखर बाणों से आलोकित हो रही है? धरा केसर के फूलों के प्रखर बाणों से आलोकित हो रही है। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। फूटी किरणें, यहाँ से कविता की इन पंक्तियों से अनुराग लाल इन पंक्तियों तक की कविता का अर्थ हमें जानना है। चलिए देखते हैं। कवि भारत भूषण अग्रवाल जी कहते हैं कि सूर्य की किरणें इस प्रकार निकल रही हैं जैसे वे अग्निबाण हों या भाले के रूप में प्रकाश हों। सूर्य की किरणों की लालिमा के कारण ऐसा लगता है जैसे पूरे जंगल में आग लग गई हो। प्रातःकालीन वायु के कारण नदियों में लहरें उठने लगी। कोंपलें सूर्य किरणों के कारण चमकने लगी तथा कवि के अनुसार प्यार का रंग भी लाल होता है। अर्थात प्रकृति ने सूर्य की किरणों से पूरे धरती को प्यार के रंग में रंग दिया है। यहाँ पर हमारी कविता पूर्ण होती है और इसका अर्थ भी हमने जान लिया, प्रश्नों के उत्तर भी हमने हल कर लिए। आशा करती हूँ आपको कविता अच्छी तरह समझ में आई होगी। बच्चों
एक बार वीडियो देखने के बाद कभी कभी कुछ अंश समझ में नहीं आते, इसलिए आप वीडियो को बार बार देखिए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।